अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम आपको हमारे चैनल में। आज की जो नीश है वो है सोलो कैंपिंग या फिर सर्वाइवल एएसएमआर। अच्छा, ये नीश में आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि वही बात है, आपका करैक्टर कंसिस्टेंट होना चाहिए, आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए, थंबनेल अच्छे आने होने चाहिए। स्टोरी टेलिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें वोकल्स या फिर नरेशंस ऐड करनी है। स्टोरी टेलिंग से मेरा मतलब ये है कि आपके जो स्टोरी है वो उसमें करैक्टर जो है वो कंसिस्टेंट हो थ्रू आउट द वीडियो। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड ये है कि जी आपकी एक सर्वाइवल से रिलेटेड है या सोलो कैंपिंग से रिलेटेड है, तो आपने उसका पूरा प्रोसेस दिखाना है कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या कर खाना बनाया, कैंप लगाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ चैनल मैंने निकाले हुए हैं आप लोगों के लिए, आपको सैंपल दिखाने के लिए। सबसे पहले हम वो देखते हैं। सैंपलों के बाद मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊँगा, ठीक है जी? उसके बाद हम प्रॉपर उसको समझने की कोशिश करेंगे, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे किस तरह से होता है। एक चीज़ आपने मेरे माइंड में रखनी है, मेरे चैनल पे कोई भी ये जो वीडियोज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये रेस्टोरेशन या फिर गिबली या कोई और, मैं किसी और की प्रॉम्प्ट्स कभी भी कॉपी नहीं करता। मैं अपनी प्रॉम्प्ट्स खुद बनाता हूँ। ये देखें, आप लोगों के लिए प्रॉपर मैं रिसर्च करता हूँ, ठीक है? ये देखिए, सोलो कैंपिंग या सर्वाइवल में मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले खुद चीज़ें की हैं। ठीक है? उसके बाद जो मसले-मसाइल आए हैं, वो मैंने फिक्स करके आप लोगों के लिए प्रॉम्प्ट लाई है, ठीक है? ये मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ, उसको देखें। मैं किसी और चैनल या किसी और जगह से कभी भी मैं प्रॉम्प्ट नहीं लेता। ये जस्ट दिखाने का मकसद आपको ये भी मैंने रिसेंट बनाई है, जिसमें ये मुझे मतलब क्लोज़ टू एक्यूरेट लगी है। क्लोज़ टू एक्यूरेट का मतलब ये है कि प्रॉम्प्ट में आपको ये चीज़ें मैंने बेसिक एक आइडिया आपको देना होता है। अगर प्रॉम्प्ट मैं आपको दूँगा, अभी दिखाता हूँ, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में भी होगी डेफ़िनेटली। इसका मतलब ये है कि इसमें ये मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया है नीश से रिलेटेड। उसमें फिर आपने मॉडिफ़िकेशन क्या करनी है अपने अकॉर्डिंग। अगर इसमें ये कैंप लगा रहा है तो खाने-पीने का सिस्टम सर्वाइवल वाला ये वो आपने अपने अकॉर्डिंग करनी है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर ऑटोमेशन में सर्वाइव करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। यूट्यूब ऑटोमेशन या एआई कंटेंट क्रिएशन में सर्वाइव करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। चैनल देखते हैं, फिर इसको आगे बाकी आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले जी बाइक जेन माउंटेन के नाम से चैनल है। 12 वीडियोज़ टोटल अपलोड हुई हैं इनकी और 55.9 के सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं इसने। स्टैट्स की बात करें हम, तो ये मंथली 12 के से 37 के डॉलर अर्न कर रहा हो सकता है, ठीक है जी। इसमें देखें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और इसमें पूरा प्रोसेस है, ये सर्वाइवल। ये डिफरेंट काइंड ऑफ आपको चीज़ें बनाएँगे वुड से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एएसएमआर साउंड्स होते हैं ओनली। इसमें आप म्यूज़िक, इसमें आप वोकल्स, नरेशन, इफेक्ट्स कुछ ऐड नहीं करते। हल्की-फुल्की आपने ट्रांज़िशनें ऐड करनी होती है, बाकी सारा काम आपकी क्रिएटिविटी पे होता है। वही बात होती है क्रिएटिविटी की में जब बात आ जाती है, तो अगर आप इसी चैनल पे एग्ज़ैक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे, क्लोन करेंगे, छापा मारेंगे, तो आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक चीज़ चल रही है, उसने एक आइडिया डेवलप किया हुआ है, उसका एक फॉर्मेट है। आप उसको जब कैच करने की, मैच करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपके थंबनेल्स, आपके विजुअल इससे मैच करें, तो फिर आपका चैनल रीव्यूज़ और इनऑथेंटिक शो करवाएगा, मोनेटाइज़ नहीं होगा, आपकी सारी मेहनत वेस्ट होगी। तो इसने जैसे ये एक आइडिया आप अभी बनाया अपना, ये वुड कटिंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें आपको नज़र भी आ रही होंगी थंबनेल में ये कर रहा है। आप इस तरह का कोई अपना और क्रिएटिविटी आइडिया लेके आएँ, ठीक है जी। सेकंड आपको दिखाता हूँ, ये हार्श सर्वाइवल के नाम से एक चैनल है, 123 अपलोड्स हुई है वीडियो, 29.8 के सब्सक्राइबर्स ने गेन किए हैं। स्टैट्स की बात करें तो ये 3 के डॉलर से लेके 10 के डॉलर तक अर्निंग कर रहा है। अच्छा, ये देखें आप, बिल्कुल ही डिफरेंट है ये भी वही सोलो कैंपिंग है, सर्वाइवल, जो मर्ज़ी आप इसको बोलें, एएसएमआर में ही आती है निशेज़। एएसएमआर में मल्टीपल निशेज़ आती है VO3 और इन टूल्स के आने के बाद, क्योंकि क्लोज़ टू रियल ये बना रहे हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए इनमें, लेकिन ये देखें इसने क्रिएटिविटी ऐड की है। वो बंदा फॉरेस्ट में जंगल में घूम रहा है और वो वुड कटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर रहा है, चीज़ें उससे बना रहा है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट आइडिया है, ये आइस में घूम रहा है। -70 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा फ्रोज़न एरियाज़ में अभी आप सर्वाइव कर रहे हैं। तो आपने ये चीज़ देखनी है, बिल्कुल ऑपोज़िट है। चीज़ सेम है, टूल सेम है, हर चीज़ हो सकता है सेम हो, लेकिन दोनों चैनल बिल्कुल डिफरेंट है एक-दूसरे से। फिर लास्ट जो पॉइंट है, ये दोनों चैनल मोनेटाइज़ है, ये भी मोनेटाइज़ है और ये भी मोनेटाइज़ है, ठीक है जी। बाइकजन वाला भी और हार्श सर्वाइवल वाला भी। तो आप ये ना समझा करें कि जो चैनल आपको मैं दिखाता हूँ या जो चैनल इसमें सजेस्ट किए हैं या आपको रेफरेंस चैनल शो करवाए हैं, वो आप कहें मतलब कि वो, फिर भी आपका क्वेश्चन ये हो कि
मोनेटाइज हमारा कंटेंट होगा या नहीं होगा। इनका मोनेटाइज हो रहा है, इट मीन्स कि आपका भी कंटेंट मोनेटाइज होगा, लेकिन पॉइंट्स करैक्टर कंसिस्टेंट रखने की कोशिश किया करें। थ्रू आउट द वीडियो अगर 8 मिनट की है तो करैक्टर आपका सेम होना चाहिए। उसमें जो आपका मैक्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्लेसेस ये वो सब सेम हो, और उसके बाद कॉपी पेस्ट छापा ना करें, सिर्फ इसमें इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, आइडिया ले। इसने हो सकता है इस चैनल से, या इसने हो सकता है इस चैनल से देख के काम शुरू किया हो, लेकिन दोनों का आइडिया बिल्कुल ही डिफरेंट है। सही है जी। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट फेज में अब आते हैं हम, अब इसको क्रिएट किस तरह करना है। बिल्कुल सिंपल है, 3-4 टूल इसमें हमें यूज़ करने हैं। कुछ फ्री वाले हैं और एक शायद पेड वाला है। मैं आपको समझाता हूँ अभी। पेड की तरफ मैं इसलिए अब आपको कहना शुरू हो गया क्योंकि जो काम ये Veo3 या फ्लो कर रहा है पेड एएसएमआर निशेज़ में, पेड भी बनाएँ या फ्री जैसे आपकी मर्ज़ी है, वो बाकी इतना क्लोज़ टू रियलिटी नहीं बना रहे रिज़ल्ट। इसको यूज़ करने का बस यही मकसद है, वरना ग्रोक भी यूज़ हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेटा एआई भी पड़ा है, लेकिन ये जो फ्लो है या Veo3 भी इसको कहते हैं, तो इसका रिज़ल्ट क्लोज़ टू एक्यूरेट है। कि कंसिस्टेंट आपको करैक्टर भी करेगा, साउंड भी एएसएमआर बड़े डिटेल्ड आपको आते हैं, और फिर वो क्योंकि ये चैनल एएसएमआर बेस्ड है, ठीक है, और रियलिटी बेस्ड है, तो आपको साउंड कुछ और तो हमने ऐड करना ही नहीं। जब वो साउंड ही अंदर नहीं आएगा, साइड लेट्स अज्यूम कि वो बंदा चल रहा है, उसके चलने का साउंड ही नहीं आ रहा, या वो कुछ काम कर रहा है, काट रहा है, उसका वो साउंड ही नहीं आ रहा, तो ऑडियंस आपकी एंगेज नहीं होगी आपके कंटेंट से। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। प्रॉपर ये रिसर्च करने के बाद ये देखा कितनी सारी मैंने इसको सेट किया अपनी प्रॉम्प्ट को फॉर्मेट करते 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 यहाँ तक मैं पहुंचा हूं, और फिर मुझे लगा कि ये अब मुझे अपनी ऑडियंस को दिखानी चाहिए। ये चीज़ आप पॉइंट नोट किया करें कि और भी लो कंटेंट क्रिएटर है, मैं उनको बुरा नहीं कर रहा, लेकिन हर एक का अपना एक वे है प्रेजेंट करने का। मेरा एक वे है कि अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी ऑडियंस को कोई चीज़ दिखानी है, तो पहले मैं उस पर खुद प्रॉपर रिसर्च करूँ, और वो चीज़ अगर एक्यूरेट काम कर रही है तो फिर मैं ऑडियंस को दिखाऊँ। अच्छा जी, इसके अब प्रॉम्प्ट की बात करते हैं। ये प्रॉम्प्ट डिटेल प्रॉम्प्ट है, सिंगल प्रॉम्प्ट आपका काम करेगी, लेकिन फिर यही बात आ गई, इसमें 3 स्टेजेज़ होंगी। स्टेज 1 में एक फीमेल कैरेक्टर है जो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको सेट किया है। आपने इस कैरेक्टर में चेंजेस करवानी है, स्टेज 1 में आपने चेंजेस करवानी है। ये मास्टर प्रॉम्प्ट मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए कि ज़्यादा आपको खपना ना पड़े, मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स ना देनी पड़े, सिंगल प्रॉम्प्ट ही आपका काम करे। ठीक है जी। ये मास्टर प्रॉम्प्ट ने आपका, अब ये फर्स्ट कर क्या करेगा, आपको आपका ये क्रिएशन जो है ना करैक्टर की, वो प्रॉम्प्ट दे मतलब देगी रिजल्ट, या इसकी क्या है सब प्रॉम्प्ट मिलेगी आपको करैक्टर बनाने की। लेकिन इसमें आपने चेंजेस करवानी है। अगर ये फीमेल है तो उसको मेल करें, इसके ड्रेस चेंज करें, इसके फीचर चेंज करें, इसका जेस्चर चेंज करें, एक्सप्रेशन, आई कलर, हेयर कलर, जो भी आप चेंज करना अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं वो चेंज करवाया करें। मेरी प्रॉम्प्ट एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट ना किया करें। फिर वही बात आ गई कि अगर आप भी यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कोई और बंदा भी यूज़ कर रहा है, कंटेंट वही बना रहा है, तो फिर दोनों का मसला मैच करेगा कंटेंट, और फिर रीयूज़ के मसले मसाइल होंगे, इनऑथेंटिक आएगा। सेकंड फेज़ में ये सारे इमेजेस बनाएगी, और ये थर्ड फेज़ जो इसकी है, या थर्ड स्टेज भी कह सकते हैं आप इसको, इसमें ये एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स बनाएगी। ठीक है जी। इसमें अभी देखिए सारा कुछ मैंने सेट किया हुआ है कि प्रॉम्प्ट के अंदर ये एनवायरनमेंट, लाइटिंग, एटमॉस्फेयर, कैमरा, डेप्थ, ठीक है, मटेरियल, हर एक चीज़ होनी चाहिए जो कि रियलिस्टिक एएसएमआर सर्वाइवल सोलो कैंपिंग में होता है। इसी तरह साउंड्स की अगर बात की जाए तो साउंड भी मैंने बड़ा डिटेल इसमें लिखा है कि म्यूजिक नहीं हो, डायलॉग नहीं हो, और आर्टिफिशियल साउंड ही आपने ऐड करना, फुटस्टेप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बड़ा डिटेल में। अगर नाइट नाइट यूज़ कर रहा है उसकी स्लाइसिंग होनी चाहिए, पानी का स्प्लैश एक्सेट्रा, मतलब हर एक चीज़ मैंने कोशिश की है कि क्लोज टू रियल हो। ठीक है जी। ये प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जैसा कि मैंने बताया, इसकी 3 स्टेजेज़ होंगी। फर्स्ट में कैरेक्टर क्रिएशन, सेकंड में आपको 10 से 15 ये मैंने इसमें लिखा हुआ है कि आपको मिलेंगी इमेज क्रिएशन प्रॉम्प्ट्स, और वो कनेक्टेड होंगी डेफिनिटली, एक प्रॉपर रिदम में चल रहा है, लेकिन आपने इसको चेंज करवाना है। अगर ये कैंपिंग की बात हो रही है तो आप इसको कुछ और करें, मतलब इसमें आइस ऐड करें, इसमें कुछ ऐसा इंटरफेस चेंज करें, इसको ही नहीं लेना। थर्ड में फिर एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स उनको खुद ही ये बनाएगा रिलेटेड टू इमेज। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को ले आना है जीपीटी में। अच्छा, जीपीटी में आने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक इशू है इस प्रॉम्प्ट में। वो इशू, आपने जब विस्क नहीं यूज़ करना है इस प्रॉम्प्ट में, आपने ग्रोक यूज़ करना है। क्यों? मैं आपको भी दिखाता हूँ। जब आप ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ये प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी पेस्ट की हुई है।
तो आपको ऐसा 3 स्टेजेस मिलेंगी आपको, ठीक है जी। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज ये यहाँ पे 3 शुरू हो गई है। उसमें आपको फिर सारे एनिमेशन सीन मिलेंगे, ठीक है। इसमें अभी ये करैक्टर जो बन रहा है, लेट्स अज्यूम हमारा ये वाला करैक्टर इसने स्टेज 1 में अभी डेवलप किया है हमें, ठीक है। ये करैक्टर हमारा मिल गया। हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है जी, थोड़ा-सा और हम आ जाते हैं विस्क में। अब विस्क मैं करैक्टर बनाने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है जी। बाकी काम हम विस्क से करेंगे लेकिन करैक्टर हम ग्रोक में बनाएँगे फ्री। अब ये विस्क का मैं क्यों कह रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं बना रहा। अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये बनता है आपको इसका रिजल्ट समझ में आएगा। एनिमेटेड 3D कार्टूनिश टाइप ये बना रहा है। फिर ये देखें क्लोज टू रियल बना रहा है लेकिन रियल नहीं बना रहा। तो इसको फिक्स करने के लिए हम करैक्टर ग्रोक में बनाएँगे। ग्रोक, ठीक है जी। जब आपने ये खोलेंगे तो ये करैक्टर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये इसलिए मैंने पहले बनाया हुआ है कि सेम वही प्रॉम्प्ट है, देखें कि ये ग्रोक थोड़ा-सा टाइम ले रहा है तो वीडियो फिर लंबी ना हो। अब ये देखिए ये रियलिस्टिक इसने करैक्टर बनाया है और करैक्टर की हर एक साइड उसने मतलब कि लाइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसको आंखें बंद ये वो सब करके दिखाया। इसी तरह आपने करैक्टर चेंज करवा लेना अपने अकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेज आपकी कंप्लीट हो गई, आपका करैक्टर आ गया है। फिर बता रहा हूँ करैक्टर आपने विस्क में जनरेट नहीं करना, विस्क में आपको ऐसा करैक्टर मिलेगा। तो हमने ऐसा करैक्टर यूज़ नहीं करना, हमने रियलिस्टिक यूज़ करना है। तो रियलिस्टिक के लिए हम आ जाएंगे ग्रोक में हम करैक्टर डेवलप कर लेंगे। हमें ये करैक्टर मिल गया, लेट्स अज्यूम इसको हमने कर लेना है जी डाउनलोड सिंपली। अब आप चाहें आप करैक्टर को चेंज भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं इसी करैक्टर को लेके जा रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है। अगर मैं डिफरेंट करैक्टर्स या मल्टीपल करैक्टर्स आपको समझाऊंगा या बना के दूंगा तो फिर हो सकता है लोग उन्हीं 5-6 करैक्टर्स पे काम करें और फिर रीयूज के मसले मसाइल उनको फेस करना पड़े। ये करैक्टर हमारे पास आने के बाद अब नेक्स्ट बिल्कुल ईजी है। आपने न्यू प्रोजेक्ट में आ जाना है, ठीक है, इसके और अपना, ठीक है जी, करैक्टर जो है अपने यहाँ पे ले आना है सब्जेक्ट में। एरो पे क्लिक करें, सब्जेक्ट अपलोड करें, आई एग्री पे क्लिक करें और करैक्टर अपना यहाँ पे ले आएँ। अभी आपका रियलिस्टिक करैक्टर यहाँ पे आ गया। जैसे ही ये करैक्टर यहाँ पे लॉक होगा, हम सीड को भी लॉक कर देंगे। सीड लॉक करना मस्ट है वरना आपका करैक्टर कंसिस्टेंट नहीं रहता। अब ये रियलिटी का आ गया, इसका मतलब है करैक्टर यहाँ पे आ चुका है। फिर 3 लाइन्स पे आए, 3 लाइन्स पे आने के बाद सीड अपना लॉक कर ले और इसको आप टिक मार्क कर लें। फिर वक़्त ये मेरे पास अल्ट्रा है तो वो कह रहा है जी आपके रीजन में ये नहीं है। लेकिन आपके पास अल्ट्रा अगर हो तो आपने वीपीएन लगा लेना है, वीपीएन लगा के ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। यूएस से यूके का वीपीएन लगा लें, सही है जी। उसके बाद इसको कर लें प्रिसाइज़ पे, ठीक है, लेकिन शील्ड लॉक हुआ हुआ है तो ये फिक्स रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी स्टेज 2 स्टार्ट है। स्टेज 2 में अब हम इमेज क्रिएट करेंगे। मैं आपको कुछ रेफरेंस इमेज बना के दिखाऊँगा, उनकी एनिमेशन करवाऊँगा, उसके बाद ताकि आपको आइडिया आ जाए। लेकिन काम आपने खुद करना है। मेरा मकसद होता है आपको गाइडलाइन देनी, समझाना, एक नीश के बाद उसको ब्रेक डाउन करना, लेकिन ए टू ज़ी मैं आपको पूरा बना के देता हूँ, ठीक है? फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो फिर अल्लाह की तरफ से आई। मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स और उनका फिर आपको समझाऊँगा फ्लो में वीओ3 में जाके कि किस तरह से ये एनिमेशंस होती हैं, किस तरह से लेके चलना है आपने इनको, ठीक है? और फिर उसके बाद आपने इनमें चेंजेस करवानी है। जैसे कि ये भी फॉरेस्ट में है, आप इसके अलावा कोई और चीज़ चेंज करवाएँ, आइस करें, आइस में भी आप फिर डिफरेंट आइडियाज़ लेके आएँ। लेट्स अज्यूम आप इन दोनों को मिक्स करके भी एक आइडिया बना सकते हैं। जैसे ये कटिंग कर रहा है, वुड कटिंग कर रहा है, तो आप आइस में इस तरह के घरों को कटिंग कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने एक आइडिया आपको रेफरेंस दिया स्टार्ट करने के लिए। ऐसे बहुत से यूनिक आइडियाज़ आप कुछ बिल्ड करें, कुछ आपको चीज़ मिली है उसको आप रीशेप करें, ठीक है, उसको रिस्टोर करें। आइस में जाके रिस्टोरेशन वाली नीश मैंने ये वाली दी आपको दी हुई है। रेस्टोरेशन और सर्वाइवल या सोलो कैंपिंग का मिक्स करके एक न्यू नीश बना सकते हैं, हाइब्रिड नीश। तो आइडियाज़ बहुत सारे हैं, ठीक है जी। आइडिया ये नहीं है कि आइडिया नहीं है, बस आपका दिमाग काम करता होना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत आप सोचें, उस पे रिसर्च करें, थोड़ा टाइम दें तो आपको आइडियाज़ बहुत सारे मिल जाएँगे। अच्छा, अब सेकंड स्टेज में हमारे इमेजेस ऐसे में मिल जाएँगे। इमेजेस आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा करैक्टर लॉक है, हमने अब ये इमेज बना लेने हैं। अपने रेफरेंस जो भी साइज़ है, एस्पेक्ट रेशियो है, वो चूज़ कर लेने। चूँकि हम लंबी वीडियोज़ पे ज़्यादा काम करते हैं, तो लंबी वीडियो करने के बाद हमने इसको बना लेना है, ठीक है जी। 2-3 मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से काम करेगा। साउंड डिज़ाइन ये वो कैसा इसमें आएगा। मैंने तो कोशिश ये की है आप लोगों के लिए कि साउंड आपको क्लोज़ टू रियलिस्टिक ये प्रॉम्प्ट दे, कोई मसला-मसाइल ना हो। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको
ये नहीं कर रहा तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं उसको फिक्स करने की कोशिश करूंगा। अभी देखिए ये सेम करेक्टर है, सीजन 1 में ये हुआ, सीजन 2 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है जी, अब ये इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, कैंप की कर रही है सॉरी, उसके बाद ये टेंट को लगाएगी एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता जाएगा। ठीक है जी, इसमें ये टेंट को लगाएगी और खाने पीने का थोड़ा बहुत सिलसिला चलेगा। ये देखें, कैंप फायर होगी, कुकिंग होगी, लेकिन अगर आप चाहें कैंप फायर से पहले आप जो ये जो कैंप लगा रहे हैं टेंट, इसका पूरा पूरा प्रोसेस दिखा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप कुकिंग का पूरा प्रोसेस दिखा सकते हैं। सही है जी, उसके बाद आप गाड़ियों के ऊपर कैंप होते हैं, ठीक है, बिल्ट इन, वो वाला फीचर इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, जो लोग कहते हैं आइडिया ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं बन रहा, उनके लिए ये आइडियाज मैं दे रहा हूँ। आप रेस्टोरेशन और सर्वाइवल को मिक्स कर सकते हैं। आप इस जगह पे जाते हैं, आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जो बुरी हालत में है और आप उसको फिर रेस्टोर करते हैं। ठीक है जी, इसी तरह आप आइस में जाके ये चीज इन दोनों निशी को मिक्स करके बना सकते हैं। तो आइडियाज बहुत सारे हैं। आइडियाज का ये नहीं है कि आइडियाज ही खत्म हो गए, कंटेंट खत्म हो गया, बस आपका थोड़ा सा आपने दिमाग को चलाना है, तो कंटेंट ही कंटेंट पड़ा हुआ है। एनी हाउ, हम बैक आ जाते हैं। जिस तरह दिखा रहा हूँ मैं आपको, बताया दिया मैंने कि ये पूरा कैंप लगाएगी और कैंप लगाने के बाद खाना पीना करेगी। तो हम चलते हैं अब एनिमेशन की तरफ। ठीक है जी, ये मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं चाहूंगा कि इस कैरेक्टर सेम ही रहे। ठीक है जी, अच्छा, आसानी के लिए मैंने आपको समझाया, चूंकि हमारा कैरेक्टर सेम ही होता है तो सम टाइम हमें समझ नहीं आती कि ये हम जो यूज कर रहे हैं कौन सा इमेज कहाँ पे जाना है, तो आप पहले ही नंबरिंग कर लिया करें। सी जी, मैं यहाँ पे लेट्स अज्यूम इसका नंबर 1 कर लेता हूँ, या ए बी सी रख लेते हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम ये ए है और ये इसी तरह बी हो जाएगा, फिर ये सी आ गया। नंबरिंग आपको ये मैंने समझा, लाजमी नहीं है कि आपने नंबरिंग करनी है। अगर आप मैच कर सकते हैं आप, ठीक है, कर सकते हैं इसको एनालाइज कि ये वाला सीन यहाँ पे जाएगा, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको लेट्स अज्यूम यहाँ पे जाके आपको समझ नहीं आ रही कि मिसाल के तौर पे कि कौन सा आपने अब अपलोड करना है, तो अभी देखिए बिल्कुल इजी है आप लोगों के लिए। नंबरिंग हो गया, आपको पता होगा ये वाला A1 है, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। उसके बाद एडिटिंग में भी इजी होगा, आपको पता होगा कि ये वाला सीन 1 है, ये वाला 2। अगर नहीं होगा तो रैंडम है, तो फिर इस तरह से आपको नजर आएंगे, आपको कोई समझ नहीं आ रही कौन सा इमेज कहाँ पे जाना है। ठीक है जी, नंबरिंग कर लिया करें, नंबरिंग का यही फायदा होता है। अब हम एनिमेशन की तरफ आते हैं। एनिमेशन आपने किस तरह करवानी है? एनिमेशन के लिए आपने आ जाना है फ्लो या VO3 इसको बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन चूज करनी होती है फ्रेम टू वीडियो। फ्रेम टू वीडियो में आपने करना क्या जी, अपलोड करना है। ठीक है जी, अपलोड करने के बाद आपने सीन 1 यहाँ पे ऐड करना है, और सीन 1 ऐड करने के बाद आपने, अब ये नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपको सीन 1 की एनिमेशन प्रॉम्प्ट नजर आएगी। ठीक है जी, जो जो ये प्रॉम्प्ट इमेज क्रिएट करेगी, स्टेज 3 आप जब देखेंगे, स्टेज 3 में उसकी एनिमेशन प्रॉम्प्ट की डिटेल और विद ASMR साउंड डिजाइन आपको मिलेगी। मैंने प्रॉम्प्ट ही इसी तरह डिजाइन किया कि उसमें ASMR का साउंड डिजाइन हो। ठीक है जी, इसको यहाँ पे लेके चलते हैं। सही है जी, अच्छा, इसका एक और भी मेथड होता है। अगर आप कनेक्टेड बनाना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये सीन ट्रांजिशन टाइप हो, तो आप फिर 2 फ्रेम्स भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? सीन 1 ये ऐड किया, सीन 2 में हमने फ्रेम में हमने अपना ये वाला सीन ऐड किया। अब ये आपको दोनों सीन, ये ट्रांजिशन यहाँ पे नजर आएगी कि अब सीन जो है ना, एक से चेंज होकर दूसरे में शिफ्ट हो रहा है। मैं इन दोनों का आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ठीक है जी, इसी तरह हम नेक्स्ट भी ऐड कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम सी वाली हमने ऐड किया है, इसमें पानी पी रही है। अब ये रिवर टच वाला आ गया। ठीक है जी, और रिवर टच वाला हम जैसे ही अपलोड होता है इसकी करते हैं। उसके बाद हम सीन 3 में आ गए कि अब ये स्काउट कर रही है कैंप साइट को। मतलब स्काउट का मतलब यह है कि जगह देखना, ये जगह देखेगी कि यहाँ पे कोई एनिमल, ऐसा कोई सीन तो नहीं है, मैं कैंप अपना लगा सकती हूँ। तो ये चीज़ें माइनर पॉइंट्स होते हैं, आपने नोट करने होते हैं, आपने इनहेंस और इम्प्रूव करने होते हैं अपनी वीडियो में। कि पहले पूरा उस जगह को एक्सप्लोर किया जाए कि कोई साइड पे वाइल्ड एनिमल्स तो नहीं है, कि आपको खतरा होगा। क्योंकि हमने रियलिस्टिक लगाना है, लगवाना है, ऑडियंस को ये फील करवाना है कि रियलिस्टिक हम दिखा रहे हैं। तो ये माइनर पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स हैं, इनको हम नोट करते हैं। जी जी, उसके लिए मैं लेट्स अज्यूम मैं यही कर लेता हूँ। सीन 2 वाला जो मैंने बनाया कि ये फिर रही है इधर उधर, कैंप साइट को कर रही है, जैसे ही अपलोड होता है आपको दिखाता हूँ।
फ्रेम अपलोड होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो आपने परेशान नहीं होना कि फ्रेम क्यों अपलोड नहीं हो रहा। अब ये टेंट का सेटअप आ गया जी, टेंट सेटअप होना है यहाँ पे। अच्छा जी, टेंट सेटअप वाले में हम आ जाते हैं। ये है टेंट सेटअप का, देखें यहाँ पे इसने करना शुरू किया है। ई में और एफ में ये देखिए टेंट का सेटअप आ गया। अब टेंट लगेगा, उसके बाद फिर टेंट को खड़ा किया जाएगा कि टेंट अब हमारा रेडी है। इसी तरह आप इस प्रोसेस को लंबा कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन होगी टेंट की और फिर फिनिशिंग होगी। आप जो है वो इसको लंबा कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको पूरा प्रोसेस दिखा सकते हैं कैंप का, उसमें बाद आप खाने-पीने का दिखा सकते हैं। सोन जैसे मैंने कुछ आइडियाज़ बताए भी हैं, तो आइडियाज़ की कमी नहीं, आइडियाज़ बेतहाशा है। अच्छा ये जैसे ही बनते हैं, मैं आपको इनका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। रिज़ल्ट दिखाने के बाद उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। रिज़ल्ट दिखाने के बाद आप वीडियो क्लोज़ करेंगे, लंबी वीडियो नहीं करेंगे। स्टिल अगर इसमें कोई मसले-मसाइल हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई इश्यू आ रहा है, तो आप कमेंट किया करें। मैं कमेंट में उसको देख के, पढ़ के कमेंट में सारे पढ़ता हूँ, ठीक है जी। नहीं तो यहाँ पे आके आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, अपना मसला या इश्यू बता सकते हैं। मैं उन सारे को पढ़ने के बाद उस पे एक फिर नेक्स्ट वीडियो बना के उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता हूँ या करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है जी। फ्लो में आ जाते हैं, सीन 1 हम देखते हैं कैसे बना है हमारा। अब ये आ रही है जंगल में, इंटरेस्ट इसको हो रही है। अब ये देखें जो हमने ट्रांज़िशन वाला ऐड किया जिसमें 2 फ्रेम हमने ऐड किया उसका किस तरह है। अब इसमें होगा कि ये आने के बाद फ्रेम चेंज हो के दूसरे फ्रेम में चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखा है आपने। अब इसमें वो शिफ्ट थोड़ा-सा होगा क्योंकि हमने 2 फ्रेम ऐड किए हैं, तो ये आपको समझाने के लिए था। आप चाहें आप सिंगल फ्रेम भी लेके चल सकते हैं, आप मल्टीपल फ्रेम भी लेके चल सकते हैं और एक इसमें तो ऑप्शन होती है ऐड टू सीन। अगर आप नहीं चाहते कि आपको कट वीडियो लगे, आपको स्मूथ वीडियो लगे, तो फिर ऐड टू सीन आप कर सकते हैं। ये भी मैं किसी दिन आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐड टू सीन वाला सिनेरियो किस तरह होता है वीडियो 3 में, ठीक है जी। अब सेकंड में हम देखते हैं रिवर को टच कर रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज आ गई इसकी। अब ये स्काउट कर रही है। स्काउट का मतलब ये है कि ये प्लेस को चेक कर रही है, इधर-उधर घूम रही है, देख रही है। नेक्स्ट में आ गया अब ये कैंप या टेंट, इसकी अब प्रिपरेशन आ गई। देखा है उसने वो कील लगाया, उसके बाद उसने उस पे वो चीज़ लगाई है और रोप से उसको सीधा कर रही है। अब ये ऊपर वाला इसका पोर्शन रेडी कर रही है। तो ये माइनर चीज़ें थी, ठीक है? समझाने का मकसद ये होता है कि इसमें आपने डेप्थ खुद ऐड करनी होती है। मेरा काम होता है कि आपको एक बेसिक आइडिया देना ताकि आप उसको मॉडिफ़िकेशन कर सकें अपने अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूँ ये वाली सोलो कैंपिंग सर्वाइवल वाली आपको समझ में आ गई होगी चीज़, ठीक है जी। ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसमें मॉडिफ़िकेशन करें और अगर आप वीडियो बनाएँ, मेरा चैनल देखें तो काइंडली मुझे टैग किया करें किसी भी जगह, ठीक है? सब जगह पे मेरी आईडीज़ अवेलेबल है। जैसे कि मैंने दिखाया भी है आपको, मोर पे जब क्लिक करेंगे तो हर एक जगह पे मेरी आईडीज़ अवेलेबल हैं। उनमें मुझे टैग किया करें ताकि मुझे खुशी हो, ठीक है, कि मेरा कोई चैनल देख के क्रिएट कर रहा है क्रिएटर कंटेंट। सी जी, उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में। नेक्स्ट में एक और ऐसी ही मैं नीश लेके आऊँगा एएसएमआर में जो बड़ी ट्रेंड पे चल रही है आजकल। अब एएसएमआर वाली सीरीज़ चल रही है, ठीक है जी। ये गिबली भी एएसएमआर था, उसके बाद ये रेस्टोरेशन भी एएसएमआर था। आज वाली वीडियो सोलो कैंपिंग या सर्वाइवल वाली एएसएमआर था। एक मैं आपको नेक्स्ट भी एएसएमआर बना के दिखाऊँगा जिसमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं, फिर उनको आपने रिस्टोर करना होता है, ठीक है? वो भी एएसएमआर में आती है। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपके लिए जो दूसरी आप अबैंडन प्लेसेस में जाके आपको चीज़ें मिलती हैं, करैक्टर्स मिलते हैं, वो भी एएसएमआर में आती है। तो ये एएसएमआर वाली सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद किसी और निश पे आएँगे, ठीक है जी? उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।